देखिए इसमें क्या करना था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो पहले जो एवरेज जितना टोटल संख्या रहता है ना उसका जो देखिए इसमें टोटल संख्या कितना था 6 संख्या, इसका औसत कितना बोल रहा था 30। फिर देखिए ना पहली से 4 का बोल रहा था कितना है 25 और अंतिम से 3 का कितना बोल रहा था 35। तो करना क्या है, पर देखिए ये जो मेरा 4 संख्या वाला है इससे कितना कम है 5 कम है, 30 से कितना कम है 5 कम है, टोटल संख्या कितना है 4 है। तो 5 के 20 माइनस में 20 हो गया। अब नीचे देखिए ये ज़्यादा कितना है, एवरेज से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, लेकिन संख्या कितना है 3 तो 15। इन दोनों में कितना आ जाएगा मेरा -5, कितना आ गया -5। अब इसे जीरो बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे इसमें, तो +5 जोड़ेंगे जो कि मेरा कितना आ जाएगा, तब जाके जीरो आ सकता है। यही वाला 5 को हमने क्या कर लिया 30 में से घटा लिया, वही हमारा क्या आ गया चौथी संख्या हो गया। तो देखिए आप कैसे बना सकते हैं लॉन्ग करके, देखिए 6 संख्या का पहले कुल योग निकालिएगा, 6 संख्या का 6 संख्या का कुल योग, 6 संख्या का कुल योग निकालिएगा तो 6 गुना 30 करिएगा तो कितना हो जाएगा 180। फिर क्या करिएगा आप 4 संख्या का योग निकालिएगा, 4 संख्या का कुल योग निकालिएगा आप तो क्या करिएगा 4 गुना 25 करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर 3 संख्या का कुल योग निकालिएगा, 3 संख्या का कुल योग आप निकालिएगा तो 3 गुना कितना करिएगा 35 करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 3 तिया 9 1 10। अब देखिए यहाँ 4 गो यहाँ 3 गो तो टोटली कितना हो गया 7 गो किन हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए और 180 आप घटाइए तो क्या करिएगा 105 100 में जोड़िए, 100 में आप क्या करिए 105 जोड़ लीजिए और माइनस में क्या करिएगा 180 करिए तो कितना हो जाएगा 205। 205 में से आप 180 घटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही यहाँ पर भी देखिए 25 आ जाएगा, आप ऐसे भी करिएगा तो 25 ही आएगा। अब देखिए जैसा नीचे वाला सेम वही क्वेश्चन लिखे ठीक उसी प्रकार से 11 परिणामों का औसत कितना है 60 है, यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत कितना है 58 है तथा अंतिम 5 का औसत 56 है, तो हमसे पूछ रहा है किसका छठा परिणाम का, यानी छठा परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करें टोटल कितना परिणाम है 11, 11 का एवरेज कितना आपको दे रखा है 60 दिया है वो लिखिए। फिर प्रथम 5 है तो 5 का एवरेज कितना दिया है 5 का कितना है 58 है। फिर देखिए अंतिम से 5 का कितना दिया है अंतिम से जो हमें 5 का दिया है 5 का एवरेज जो है कितना है 56। अब देखिए इसको कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए 60 से कितना कम है यानी कि 2 कम है, 2 से 5 में गुना करिए कितना हो जाएगा आपको -10, कितना हो जाएगा आपको माइनस। देखिए 60 कितना है 58, जो 60 से कितना कम है 2 कम है, लेकिन यहाँ संख्या कितना है 5 है तो 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए इससे सब कंपेयर करिए, उसको तो कंपेयर करिए लिए। अब इस साइड से इसको आ जाइए। अब देखिए 60 से मेरा 56 कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4 कम है। 4 से 5 में गुना करिए कितना हो जाएगा -20, कितना हो जाएगा -20। अब देखिए दोनों माइनस से में है तो इसको -20 और -10 करिएगा तो कितना हो जाएगा -30, कितना हो जाएगा -30। अब देखिए ये कितना हो गया -30, इसे जीरो बनाने के कितना जोड़ेंगे तो 30 जोड़ना पड़ता है, कितना जोड़िएगा 30, क्या होगा 30। यही 30 को आप क्या करिए कि जो हमारा पहले एवरेज कितना था 60 था ना, यही 60 में देखिए छठा परिणाम पूछ रहा था तो देखिए छठा परिणाम कैसे आएगा, छठा परिणाम कैसे आएगा, ये 60 है ना, ये 60 लिख लीजिए आप, और ये यहाँ कितना है +30 न जोड़े हैं, यही प्लस आप क्या करिए 30 जोड़ दीजिए, ये मेरा कितना आ जाएगा छठा परिणाम आ जाएगा। कौन सा परिणाम आ जाएगा मेरा छठा परिणाम। यहाँ पर देखिए दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या, देखिए यहाँ 6 संख्याओं को 36 दिया है, पहले तो 4 गो पहले गिन लिया और फिर देखिए अंतिम से 3 गो गिना है, यानी 6 ही गो है और हमें 7 गो कर लिया था। कहने का मतलब ये संख्या को 2 बार गिन लिया था, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया था 5 जो यहाँ पर 30 में से घटा लिए थे तब जाके मेरा 25 आया था। लेकिन यहाँ पर देखिए 11 गो परिणाम है, पहले 5 गो लिया है फिर अंतिम से 5 गो लिया है
कहे का मतलब है 11 को था तो 5 उधर से 5 उधर से, एगो तो छठा बचिए गया होगा। तो इसीलिए छठा के लिए हमने क्या किया, उसमें घटाए थे, लेकिन यहाँ हमें 30 जो जोड़े हैं ना, जोड़ के चिन्ह दिए हैं, यही 30 को हमने 60 में क्या कर लिया, जोड़ लिया। यही हमारा क्या हो गया, छठा परिणाम हो गया। देखिए सही औसत के लिए क्या करिए, कितना औसत प्राप्तांक था, 50 था, 50 लिख लीजिए, क्योंकि हम भूलवश तो ज्यादा ले लिया था ना, इसीलिए आप क्या करिए, माइनस का चिन्ह लगाइए। कितना है आपका 84 माइनस कितना 48। अब केवल छात्र था, 5 ना छात्र था, 5 लिख लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा 50 माइनस 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6, और 7 में से 4 जाए कितना बचेगा 3। अब 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब घटा दीजिए 50 में से 7.2 घटाइए। तो देखिए अगर इस तरह से घटाने में दिक्कत हो तो कुछ नहीं करिएगा, इसे भी अपना मन रहने दीजिए। 7.2 है ना, देखिए 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8। अब ये कितना हो गया, 9 में से 7 जाए कितना बचेगा 2, और ये कितना हो गया 42.8 आएगा आपका। कितना आएगा 42.8 आएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी क्या है, नीचे का क्वेश्चन चेंज है। 50 संख्याओं का औसत 28। यदि दो संख्या 25 और 35 को क्या कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो देखिए शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना, तो शेष संख्याओं का औसत, देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना था, 50 गुना 28 कर लीजिए। कितना घटा रहे हैं 25 और 35 को, तो 25 और 35 को आप निकाल रहे हैं तो जोड़ लीजिए, और बटा में क्या करिएगा, अब दो संख्या निकालनी है, बचेगा कितना 48 संख्या बचेगा। अब गुना करिएगा तो 1400 जो आएगा, इसको जोड़े कितना हो जाएगा 60, बटा में कितना हो जाएगा 48। आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1340। 1340 में आप क्या करिएगा 28 से क्या करिएगा भाग दीजिएगा, तो आपका आएगा 27.91। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 20 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 40 है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत आयु क्या होगा। इसे हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक देखिए कैसे आप बना सकते हैं, यानी कुल विद्यार्थियों का औसत आयु कैसे निकालिएगा, औसत आयु कुल विद्यार्थियों का, औसत आयु कुल विद्यार्थी, यानी औसत आयु कुल विद्यार्थियों का आप निकालिएगा। देखिए 30 विद्यार्थी कितना है 20 है, तो 30 गुना 20 कर लेंगे, प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर 20 विद्यार्थी कितना दिया है 40 दिया है, तो 20 गुना क्या कर लीजिए 40। अब कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो टोटल विद्यार्थी संख्या कितना है, देखिए 30 को एक जाए 20 को एक जाए, टोटल कितना हो गया 50 हो जाता है। तो देखिए 3 दूनी 600 और 4 दूनी 800, कितना हो जाएगा 1400। टोटल कितना हो गया 1400। इसे जब 50 से काटिएगा, देखिए 1 0 से 1 0 और 28 5 40 से, यानी कितने बार में कट जाएगा 28 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यही मेरा क्या है कुल विद्यार्थियों का औसत आयु है। इसे आप देखिए दूसरा सेकेंड मेथड से आप कैसे बना सकते हैं। देखिए कितने विद्यार्थी बोला था, ये आपका फर्स्ट मेथड था। अब यहाँ से देखिए सेकेंड मेथड है, कह रहा था क्या 30 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी का औसत कितना है 20 है, आप वो लिख लीजिए। फिर देखिए 20 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है 40 है, 20 विद्यार्थी है इसका औसत आयु कितना है 40 है। अब इसे काट लीजिए, 10 या 30, 10 गुना 20 रेशियो में बना लीजिए, ताकि आपको क्या होगा आसान हो जाएगा। अब देखिए जो छोटा है ना पहले उसे उठा लीजिए, क्योंकि औसत जो आएगा 20 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि एक बड़ा दिया हुआ है, कहे का मतलब जो भी औसत आएगा 20 से क्या होगा ज़्यादा आएगा। तो आप क्या कर लीजिए, ये 20 आप लिख लीजिए, क्या कर लीजिए 20 लिखिए। अब देखिए ना ये जो 40 है 20 से कितना अधिक है, ये जो 40 है ये 20 से कितना अधिक है 20 अधिक है, और यहाँ पर इसका संख्या में कितना बोल रहा है 2 है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना अधिक हो जाता है, ये 20 अधिक हो जाता है। यही 20 के आप 2 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाता है 40 हो जाता है। कितना हो जाएगा 40।
यही प्लस के साइन लगा लीजिए और 40 लिख लीजिए। अब आपको टोटल विद्यार्थी कितना देखिए, 3 गो यहाँ 2 गो यहाँ, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 से भाग दीजिए 40 में, 8 बार में कटेगा। अब देखिए 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया औसत। देखिए इस प्रोसेस से बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा 28 से आएगा, इसे ही बनाइएगा तो उतना ही आएगा 28। देखिए नीचे भी वही टाइप का क्वेश्चन लिखे हैं। अब देखिए ये प्रतिशत में बोल रहा था कितना 65%, 30%। प्रतिशत में रहे तो फिर टेंशन करने का बात नहीं, प्रतिशत वाला साइन को हटा लीजिएगा, मन में इग्नोर रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कह रहा है एक कक्षा में ए तथा बी में छात्रों का अनुपात, एक कक्षा है, देखिए सेक्शन बाय बांट देता है किसी भी क्लास में, ए सेक्शन बी सेक्शन कर देता है, वही काम किया इसमें भी। एक कक्षा में ए तथा बी में छात्रों का अनुपात 4:7 है। एक परीक्षा में ए तथा बी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक कितना है, क्रमशः 65 और 63 है। तो कक्षा के कुल औसत प्रतिशत अंक क्या होगा मैंने जो कक्षा में जितना विद्यार्थी था वो टोटल क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। इसे आप देखिए छोटा सा तरीका कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं, इसी मेथड से बनाएंगे छोटा से। देखिए कितना है, ए है और बी था, इसमें कितना है 4 है, अनुपात 7 दिया है देखिए वो का कितना रेशियो है 65 है, वो कितना औसत दिया है 63 है। प्रतिशत अगर लिखिएगा तो प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत छोड़ दीजिए, इग्नोर रखिए, प्रतिशत को लिखिए मत। अब देखिए हम छोटा उठाए थे ना, हमेशा उठा लीजिएगा छोटा वाला, क्या करिएगा औसत उठाने के लिए छोटा वाला, बड़ा वाला भी उठा सकते हैं लेकिन छोटा वाला और उठाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा भी लगा सकते हैं छोटा भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, हम दोनों तरह से बता देंगे आपको। देखिए कितना हो गया, हम 63 ले लिए प्लस, क्या कर दिए प्लस के साइन। अब देखिए ना ये 65 जो है ये 63 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 65 जो 63 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा, लेकिन टोटल संख्या इसका कितना बोल रहा है 4 बोल रहा है। 4 में 2 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही 8 आप ऐसा लिख लीजिए, क्या कर लीजिए यही 8 आप इस जगह लिख लीजिए। अब देखिए ना टोटल छात्र कितना है 4:7 है, कहे मतलब टोटल कितना हो गया 11, 7 4 कितना जाता है 11 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया 63 प्लस, अब 8 में भाग दीजिएगा 11 से तो 0.72 आएगा, कितना हो जाएगा 0.72। यही आपका क्या हो गया एवरेज आ गया, यानी यही आपका क्या हो गया औसत हो गया, यानी कुल विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया इतना हो गया। कोई दिक्कत है क्या। एक दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 4 गुना 65 करिएगा, फिर प्लस के साइन लगाइएगा, 7 गुना 63 करिएगा, अब बटा में आपको 7 प्लस 4 यानी 11 से भाग दीजिएगा तो पर जाके इतना ही आंसर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 30 लड़कों का औसत भार 200 ग्राम तब घट जाता है जब 25 केजी वाले लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है, तो नए लड़के का वजन कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है, देखिए छोटा सा तरीका बना सकते हैं आप, कैसे बना सकते हैं सोचिए। कहने का मतलब देखिए 30 लड़का था और 30 लड़का का औसत वजन 200 ग्राम घट जाता कब, जब 25 केजी के स्थान पर 25 केजी वाले लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का आता है, दूसरा व्यक्ति भी शामिल होता है, मैंने संख्या में कोई चेंजिंग तो नहीं हो रहा, पहले भी 30 था फिर एगो गया, एगो आया फिर एगो चला गया, तो कितना हो गया 30 ही ना रह गया। इसके लिए आप क्या करिएगा औसत, यानी कितना पूछ रहा है नए लड़के का वजन, तो नए लड़के का वजन, नए लड़के का वजन के लिए आप क्या करिएगा, कितना है 25 केजी ना है, वो 25 केजी लिख लीजिए आप, और घट रहा था तो घटाव चिन्ह दीजिए, क्यों, क्योंकि 25 केजी का स्थान पर कम वाले आ गए हैं, इसलिए क्या हो गए घट गए, तो 25 लिख दीजिए। अब देखिए कि व्यक्ति कितना है, संख्या मेरे पास कितना है 30 है, कितना है 30 है, अब कितना के कमी हो रहा है तो 200 ग्राम का, कितना का कमी हो रहा है 200 ग्राम, ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम कितना से भाग कर लेंगे, तो कितना से 1000 से, तब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और कितना हो जाएगा 25, और 3 दूनी 6 घटाइएगा आपका कितना हो जाएगा 19। कहे के मतलब हो गया कि नयका जो लड़का था उसका वजन कितना है 19 केजी है। इस तरीका के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा क्या, कि जितना दिया रहता है ना औसत वो चीज लिख लिया जाता है, क्या क्या है वो चीज लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि संख्या मेरा कितना है,
30 है ना, तो 30 लिखिए। जितना का वृद्धि बोले उससे गुना कर लीजिए, अगर कमी बोले तो गुना कर लीजिए। और वही इसमें से क्या, अगर देखिए कमी हो तो घटा के, और वृद्धि वाला केस आएगा तो जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला था, कमी बोल रहा था। क्या होता है कि लड़के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है, तो नए लड़के का वजन कितना होगा, कब, जब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर ही औसत भार घट जाता है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इसीलिए इतना ध्यान रखना, जो औसत वजन दिया रहे वो लिख लीजिए, कमी हो तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, और टोटल जितना संख्या रहा वो लिख लीजिए, और जितना कमी हो ना उतना से गुना कर लीजिए। यहाँ कमी हो रहा था ग्राम में, ग्राम को केजी में बदलने के हम 1000 से भाग करेंगे, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी 6, 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा। अब इस तरह का देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जो 18 वर्ष का था कक्षा से चला गया और उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ गया। यदि इससे कक्षा की औसत आयु में 1 महीने की कमी हो जाता है तो नए विद्यार्थी की हमसे आयु पूछ रहा है। तो देखिए सेम ही तो क्वेश्चन है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, नए विद्यार्थी की आयु। तो नए विद्यार्थी का आयु कुछ नहीं करिए, देखिए 24 विद्यार्थियों में से एक 18 वर्ष का था, कितना था, 18 वर्ष का था, यही ना है। यदि 18 वर्ष का था, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, जिससे इसकी कक्षा में कितना, औसत आयु में कितना कमी होता है, 1 महीने की कमी होता है। हमने क्या बताया, कमी हो तो घटाव के चिन्ह दे दीजिए। अब सोचिए कि कितना है, 24 विद्यार्थी न है, विद्यार्थी एक गया एक आ ही गया, तो संख्या में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं। यही आप क्या करिए, 24 लिख लीजिए। कितना का हो रहा है, अब यहाँ सोचिए कितना महीना हो रहा है, 1 महीना हो रहा है। कितना का कमी हो गया था, 1 महीना। अब महीना को हम साल में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे, यानी महीना को साल में बदलने के लिए हम कितना से भाग करेंगे, 12 से। तब देखिए ना, 12 से इसे काट लीजिए, 12 दूनी 24। अब देखिए 18 में से देखिए कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2 कितना हो गया, 16। कहे का मतलब है 18 वर्ष वाला गया था और 16 साल वाला आ गया। यही मेरा क्या हो गया, नए विद्यार्थी का मेरा क्या हो गया, आयु हो गया। ये मेरा क्या हो गया, नए विद्यार्थी का आयु। अब देखिए इस तरह के नीचे क्वेश्चन, जरा से इसमें चेंजिंग का क्वेश्चन है, क्या चेंजिंग, जरा से देखिएगा कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। कितना है औसत आयु, 15 है। जब 10 नए विद्यार्थी और आ जाते हैं, पहले 50 थे, अब 10 को और आ जाते हैं, तो विद्यार्थियों की औसत आयु में 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु पूछा है, ये नहीं कि सिर्फ आयु पूछा है, औसत आयु पूछे तो भागा करना पड़ता है। यहाँ पर तो भागा नहीं कर, क्योंकि सिर्फ वजन पूछ रहा था, आयु पूछ रहा था, इसीलिए। इसमें देखिए हल्का सा चेंजिंग क्या है, ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है। देखिए 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 15 है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, नए विद्यार्थी। तो देखिए नए विद्यार्थी का औसत आयु पहले कितना था, देखिए औसत कितना था, 15 है, 15 लिख दीजिए। अब क्या कह रहा है, इतना वर्ष बढ़ जाता है, जब बढ़ जाए तो प्लस के साइन लगा दीजिए, बढ़ जाए तो प्लस के साइन लगा लीजिए। देखिए पहले था 40 गो, अब के गो हो गया, 10 गो और आ गया, टोटल कितना हो गया, 50 गो। संख्या कितना हो गया, 50 संख्या हो गया। कितना संख्या हो गया, 50 हो गया। अब देखिए वृद्धि कितना कह रहा है, 0.2 का। जितना वृद्धि हो हमने कहा तो उससे गुना कर लीजिएगा, गुना करिए कितना से, 0.2 से। कितना से, 0.2 से। अब बात कर रहा है किसका, औसत करने का, किसका बोल रहा है, औसत निकाले। अब देखिए नई का के गो आया, 10 से आया है ना, यही 10 से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ही भागा कर लीजिए। यही 10 से आप क्या करिएगा, भागा करिए, क्योंकि औसत निकालना है। ये देखिए 10 सामने उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब काटिए, 50 दूनी 100, और 2 से काटिएगा, 2 एकम 2। अब देखिए 15 और 1 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, नए विद्यार्थी का औसत आयु कितना हो गया, 16 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। कह रहा था क्या कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, जब 10 नए विद्यार्थी और आ जाते हैं तो विद्यार्थियों की औसत आयु में 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगा, हमने बताया था। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करिएगा, जब पूछ दे नए विद्यार्थियों का औसत तो कुछ नहीं करना, जितना पहले वाला जो औसत रहता है वो लिख लीजिए। अगर वृद्धि का है तो प्लस के साइन लगाना, कमी का है तो माइनस के साइन लगाना। यहाँ वृद्धि बोल रहा है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए पहले 40 गो विद्यार्थी था, अब यहाँ 10 गो नया और आ गया, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 50। अब देखिए सभी में कितना का वृद्धि हो रहा है आयु में, 0.2 का, तो 0.2 लिख लिए। यहाँ पर औसत के बात किया है,
औसत की बात करें, देखिए 10 नयका के वो बढ़ा है, 10 को बढ़ गया, यही 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये 10 हम लोग उड़ा देंगे तो एक अंक के बाद 0 हो जाएगा। अब देखिए 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 2 से 2 के बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब 15 और 1 जोड़ देंगे, देखिए 15 यहाँ पर ही है और एक बार में कटा था, ये प्लस के साइन है, तो 15 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही हमारे नए विद्यार्थी का औसत होगा।